हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या है। चलिए समझते हैं इसे। चलिए समझते हैं व्हाट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव। यानी यहाँ गवर्नमेंट का हटाकर आप एग्जीक्यूटिव भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये टॉपिक है हमें मिलना किस क्लास से होता है। देखिए सबसे पहले क्लास 8 से आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पार्लियामेंट्री थोड़ा हमें पढ़ने को मिलता है। और फिर आप फाइनली 11th में जा आइएगा तो एक चैप्टर आता है आपका एग्जीक्यूटिव करके, ठीक है। उसमें आपको ये देखने को मिलेगा और उसमें भी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा आपके 3, ठीक है। बता दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपके प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल एंड लास्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तीनों को बात करेंगे हम किसी और लेक्चर में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी बात करेंगे, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, और आज हम पार्लियामेंट्री की बात कर ही रहे हैं, ठीक है। ये दोनों की बात करेंगे। कोई और लेक्चर में लाऊंगा सेपरेट जिसमें दोनों के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज समझते हैं आपके कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। इसे हिंदी में संसद प्रणाली भी कहते हैं या संसद व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर आपने इसका हिंदी बता दिया, संसद प्रणाली या व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो ये है क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहने का यह है कि वो कंट्री, जिस कंट्री में आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी 2 हाउसेस हैं, यानी 2 हाउसेस हैं आपके, वो डिसाइड करते हैं कि कंट्री में क्या होगा, कंट्री में क्या नीड है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन या उस कंट्री की क्या ज़रूरत है, वहाँ के पार्लियामेंट यानी संसद डिसाइड करता है। अब संसद में कौन होते हैं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसे लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिए हम इसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैं जितना पॉइंट लिखा हूँ इसे अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इधर आपको देखना भी नहीं है। अभी पार्लियामेंट समझ आएगी, पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट यानी संसद प्रणाली, जो संसद व्यवस्था, यानी उस कंट्री में क्या होगा कि आपके एक हाउसेस होंगे जहाँ पे लोग बैठते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन कि क्या लोगों के लिए बनाया जाए, क्या लोगों के लिए करना चाहिए, क्या लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा इस तरह के, जहाँ पे लोग बैठते हैं और वहीं से हमारा जो कंट्री है चलता है आपका, तो उसे संसद प्रणाली बोलते हैं, संसद व्यवस्था बोलते हैं। चलिए ये तो हमने समझ लिया कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। अब आगे हम इन पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे जिससे कि हम और अच्छे से समझ लेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट, यानी कहने का सेंस क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार का जो हेड होगा ना वो कौन होता है आपके, वो पीएम होते हैं, याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आपके सरकार के हेड होते हैं वो पीएम होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पीएम आपके। और जो पीएम होता है ना, पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। एक बात बताइए, इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है, जो पार्टी जीतता है वही पार्टी सरकार बनाता है, सिंपल है। यानी लेजिस्लेचर में वो क्या करता है, अपना मेजोरिटी साबित करता है और गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। जब वो पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करता है तो वही पार्टी अपने कैंडिडेट को भी बताता है कि हाँ ये पार्टी से, मेरे पार्टी से ये कैंडिडेट है पीएम के लिए। तो वो पार्टी क्या है, मेजोरिटी पार्टी है ना लेजिस्लेचर में आपके। और क्या है, पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी पार्टी होता है उसके लीडर भी कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं आपके, ठीक है। चलिए तीसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। देखिए कहने का मतलब क्या है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम है, ठीक है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर का आता है। यहाँ कैबिनेट होगा, हाँ कैबिनेट यहाँ है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आते हैं, काउंसिल और कैबिनेट। देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं बता दे रहा हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, सिंपल याद रखिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज़्यादा बड़ा होता है, कैबिनेट बहुत छोटा होता है, यानी इसमें 15 से 16 आपके आते हैं मेंबर टोटल, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, जितने भी डेप्यूटी होते हैं या स्टेट्स के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो यहाँ कहने का मतलब है, पॉइंट हमारा, पीएम और उनके जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर के आंसरेबल होते हैं, याद रखिए, उन्हें जवाब देना पड़ता है। देखिए एक लेजिस्लेचर में क्या होता है, हमारे सब क्वेश्चन आवर भी होता है, जीरो आवर भी होता है, यानी उसमें डिबेट एंड आपके डिस्कशन हमेशा होते रहते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी अगर बिल पास हो रहा है तो उससे रिलेटेड पहले क्या होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। तो वहाँ पे उन्हें क्या करना पड़ता है, हर सवालों का जवाब देना पड़ता है। या आपके कंट्री में अगर महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो वहाँ पे सवाल होता है कि नहीं आप कैसे कंट्री को रन कर रहे हो जिससे कि आपके पेट्रोल का जितने भी आपके बेसिक्स नीड्स हैं उसके प्राइस राइज हो रहे हैं। तो वहाँ उनको जवाब देना पड़ता है, याद रखिए। उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम वो आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेचर में, याद रखिए किसमें, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हेड ऑफ द स्टेट में बी मोनार्च और द प्रेसिडेंट। ठीक है, कहने का मतलब है हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म में कौन होता है, पीएम होगा, याद रखिएगा सर। हेड यानी अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें पीएम होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, पीएम प्राइम मिनिस्टर होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे पार्लियामेंट्री में। इसकी एक तरह से इसेंशियल है, यहाँ पीएम, यानी जहाँ पीएम की बात आए समझ लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को रन करता है कहीं ना कहीं।
ठीक है, ये एक पहला पॉइंट रहता है और बहुत इसेंशियल पॉइंट है आपके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं हेड ऑफ स्टेट। देखिए हेड ऑफ स्टेट क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे या मोनार्च होंगे। कहने का मतलब है कोई भी कंट्री क्या होता है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो किंग और क्वीन है ना उनको कंटिन्यू करता है और ऐसा प्रेसिडेंट बनाए हुए रखता है। जैसे यूके है आपका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे क्या है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को एक तरह से प्रेसिडेंट आपके रखा गया है। बट हमारे यहाँ क्या है, हम रिपब्लिक है तो हमारा जो भी होगा रिप्रेजेंटेटिव वो क्या होगा भैया, तो इलेक्टेड होंगे। वहाँ पे कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट हो या तो इनडायरेक्ट हो। हमारे प्रेसिडेंट क्या इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को आपके इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और मे बी मोनार्च जो ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या होगा या मोनार्च इज ए सेरेमोनियल हेड, एग्जीक्यूटिव या हेड बोल दो। ठीक है, कहने का मतलब कैसे, सेरेमोनियल मतलब होता है नाम मात्र, नॉमिनल, बस यानी कुछ नहीं है आपके पास, क्या है आपको आप बस हेड है स्टेट के। ठीक है, आप हेड है, नाम मात्र। कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पावर कौन यूज करेगा आपका, तो पीएम होगा। देखा जाए अगर हमारी कंट्री की बात किया जाए तो अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी भी डिक्लेयर करना पड़ता है तो पीएम का या उनके कैबिनेट का रिकमेंडेशन जाना चाहिए, तभी वो कर सकते हैं एक तरह से। तो कहने का मतलब है बहुत चीज़ों पे अगर आप प्रेसिडेंट का पावर को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारे लिमिटेशन लगा के रखा जाता है, यानी वो नाम मात्र के हेड होते हैं, यानी कहने के लिए वो प्रेसिडेंट है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर दिया जाता है पीएम से, और पीएम क्या होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, आपके हमने उन्हें क्या किया है, डायरेक्टली आपके इलेक्ट किया। हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएम अलॉन्ग विद द कैबिनेट विल्स इफेक्टिव पावर। देखिए विल्स यानी जबरदस्त पावर। कहने का मतलब क्या है कि देखिए पीएम है और उनके साथ में कैबिनेट, कैबिनेट मैंने बताया था क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट। कैबिनेट मतलब उनका एक छोटा मंत्रिमंडल होता है जिसमें 15 से आपके 16 मिनिस्टर होते हैं अप्रॉक्स। जैसे क्या हो गया आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, आपके डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, वो सब क्या होते हैं, आप पीएम के बहुत ही करीब रहते हैं, साथ रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब पीएम और उनके अलॉन्ग विद कैबिनेट क्या होते हैं, विल्स इफेक्टिव पावर। ठीक है, उनके पास जो होता है ना बहुत ज़्यादा, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो पीएम का ऑफिस है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो पीएम का ऑफिस है यानी पीएम है, वो बहुत ही ज़्यादा, और उनका कैबिनेट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पावर में रहता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, उतना नहीं लिखना हो तो सिंपल हम याद कर लें कि जो पीएम है यानी ऑफिस ऑफ जो पीएम होगा और उनके कैबिनेट होंगे, उनके पास बहुत ही इफेक्टिव पावर है। किसमें, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स थे आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं कहाँ कहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए इंडिया सबसे पहले हमारा कंट्री, ठीक है, फिर यूके, फिर जर्मनी, जब हाँ जर्मनी को भी टिक करते थे, जापान, कनाडा और पुर्तगाल और इटली। ठीक है, ये कुछ कंट्री है जहाँ पे क्या है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, और कोशिश करूंगा मैं आपके कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक अच्छा सा आपके डिफरेंसेस तैयार कर दूं। अगर आपको भी लगता है किसी टॉपिक को लेकर मुझे उसका आपके डिफरेंसेस बनाना चाहिए तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।